सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हमने लास्ट दो वीडियोस में एलसीएम्स के बेसिक्स और उसके कुछ क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्टली आपको एलसीएम निकालिए ऐसा नहीं पूछता, बल्कि उसे किसी और फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आज हम कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू चैनल पर। चलिए आज की इस न्यू वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज के इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आपको इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, एलसीएम निकालिए, ऐसा इस फॉर्म में नहीं पूछता। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जैसे कि आज के हमारे क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहे हैं, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि वो लघुत्तम समापवर्तक ही पूछ रहा है, एलसीएम ही पूछ रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही पूछ रहा है, क्योंकि लघु का मतलब होता है छोटा। सो वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम निकालना है आपको, जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसे हम निकालेंगे उसी तरीके से, टेबल टेक्निक से। नंबर है आपका 6, 7, 8, 9, 12। अब यहाँ पे हमें करना क्या है दोस्तों, कि अगर कोई भी दो संख्या किसी संख्या से भाग जाती दिख रही है, या उदाहरण की बात है यहाँ पे 6 और 8 दो संख्या हुए, अगर ये दोनों किसी संख्या से, जैसे कि ये 2 से भाग जाती दिख रही है, तो हम उसे उस संख्या से भाग दे देंगे। यहाँ पे तो 2 से भाग जाती दिख रही, मतलब अगर दो संख्या भाग जाती दिख रही है, कोई भी दो, ये 6 और 8 ये दो संख्या हो गई, तो हम उसे भाग देंगे उस संख्या से। 2 से भाग जाती दिख रही है, 3, 2 3 6 होता है, 7 नहीं जाता है, उसको वैसे ही रहने देना आपको। 2 चौक 8, 9 नहीं जाते, उसको 9 ही रहने दो। 2 छक्के 12 ये भी जा रहा है। अब और देखिए कि क्या यहाँ पे आप डायरेक्टली 4 से भी कर सकते थे, फिर भी चलिए। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं 2 से ये दोनों संख्याएं भाग जाती दिख रही है, 4 और 6, फिर 2 से दे दीजिए। 3 को 3 ही रहने दी, 7 7 ही रहेगा, 2 दूना 4, 2 और ये 9 ही रहेगा, 2 3 6। अब आगे आप देखिए 3 से जो है ये तीनों संख्याएं भाग जाती दिख रही है, 3 से भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 7, 2 का 2 ही रहेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 1 3। तो आपका अब आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी दो ऐसी संख्या नहीं है जो किसी एक संख्या से भाग जाए। अगर मैं 2 से देता हूं तो केवल एक संख्या भाग जाएगी, अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो 3 बच जाएगी, जबकि किसी भी संख्या से आप भाग दिए यहाँ पे तो दो संख्या कम से कम भाग जानी चाहिए। ओके, 7 से दूंगा कि तो केवल 7 ही भाग जाएगा, तो दो संख्या कोई भाग जाती नहीं दिख रही, इसलिए हम यहीं तक इसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इनका गुणनफल लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे दो संख्या एक एक आ गई, खैर इनका ज्यादा वैल्यू नहीं है, मैंने कहा तब तक आप उसे भाग देंगे जब तक कि आपको लगे कि दो संख्याएं जो है किसी एक संख्या से भाग जाती नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखा 7 से 2 और 3, अगर इन तीनों में से किसी भी संख्या से हम भाग देंगे एक एक संख्या ही भाग जाएगी। चलिए आपका गुणनफल होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा ये 2 और ये 3, इन तीनों को आप लिख लीजिए। सो क्या आता है आपका नंबर, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौके 72, 12 सत्ते 84, 84 होता है, और 2 तिया 6 इंटू 6, सो 84 इंटू 6 क्या होता है, 6 4 जा 6 चौक 24 होता है। आपका हासिल 2 आएगा, 6 अट्ठे 48 और 2 50, यानी कि 504। आप 84 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका संख्या आ रहा है 504। तो यही वो 504 वो संख्या है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 504 को आप भाग देकर देखिए, 6 से, चाहे 7 से, 8 से, चाहे 9 से, चाहे 12 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी जो 6 से भी भाग चली जाए, 7 से भाग चली जाए, 8 से, 9 से और 12, इन चारों संख्या से भाग चली जाए, इन चारों संख्या पांचों संख्या से भाग चली जाए, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। लेकिन ये 504 सबसे छोटी संख्या है। उदाहरण की बात है 1008, इसका डबल करके देखोगे तो ये इन पांचों संख्या से भाग चली जाएगी, लेकिन छोटी संख्या कौन सी है, 504।
तो वह छोटी से छोटी संख्या वो 504 हुई। इस तरह ये हुआ इसका सॉल्यूशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन काफी अच्छा वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बनता है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्या क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या यानी कि वही वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम समापवर्तक की ही बात कर रहा है वो, जो 6, 15, 20 और 54 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो दोस्तों ये जो 4 शेष बचे इसको हम इंड पर डिस्कस करेंगे, इसको अभी थोड़ा देर के लिए इंड तक भूल जाइए। क्या बोलते हैं, वह न्यूनतम संख्या आपको एलसीएम निकालनी है जो 6, 15, 20 और 54 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा ही समझिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही समझिए। ये 4 शेष बचे को हम लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। तो 6, 15, 20, 54 को हम टेबल टेक्निक से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए कितने से भाग जाता है, दो संख्या कम से कम, ये 6 और 20 जो है वो 2 से भाग जाते दिख रही है। सो 2 तिया 6, ये 15 का 15 ही रहने दो, 2 दहा 20 और ये भी जाता दिख रहा है, 2 दूना 4 और ये 2 सत्ते 14। अब आप देखिए 2 से अगर मैं भाग दूं तो केवल और केवल 10 ही भाग जाता दिख रहा है। आप भाग दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और ये 10 का 10 ही रहने दीजिए, 3 निया 27। फिर अगर आप भाग देते हैं 3 से तो केवल 9 बस भाग जाएगा। तो मैंने आपको बताया किसी भी संख्या से आप 3 से या किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 2 संख्या भाग जानी चाहिए। तो ये 5 है, यहाँ पे 10 है, दोनों 5 से भाग जाती दिख रही है। 1, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 9। आई होप कि आपको अच्छे से समझ पे आ गया होगा, नहीं आया होगा थोड़ा सा 1 मिनट आधे मिनट पीछे कर लिए और क्लियर हो जाएगा। सो आपका जो गुणनखंड है वो क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना ये 2 गुना 9। चलिए आपने सभी को मल्टीप्लाई कर दी, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुना 9, 60 गुना 9 अगर आप करेंगे तो 0 आप नोट कर लीजिए, 9 छक्के होता है आपका 54, यानी कि 540 आपका आया। तो दोस्तों 6, 15, 20 और 54 से भाग देने पर वो 540 वो संख्या है जो 6, 15, 20, 54 इन चारों संख्याओं से पूरी तरह भाग चला जाता है। इन चारों संख्याओं से पूरी तरह भाग चला जाता है 540 वो संख्या। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, वो बोला है कि इनसे भाग देने पर 4 शेष बचे। दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि 540 को 6, 15, 20, 54 इन सभी से अगर आप भाग देंगे तो 540 को अगर भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, पूरी तरह भाग चला जाएगा। कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 शेष बचेगा। इन चारों संख्या से भाग दीजिए 540 को, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 ही शेष बचेगा। लेकिन आपको 4 शेष बचने चाहिए। 4 शेष कब बचेगा, जब इसमें आप 4 जोड़ेंगे। 544 को अगर आप इन चारों संख्याओं से भाग देते हैं ना तो 4 शेष बचेगा। तो इसमें जितना शेष बचा है बोल रहा है उसमें आप 540 में आप 4 जोड़ दीजिए, जितना भी शेष बचे ऐसा बोले उसमें उतना संख्या आप जोड़ दीजिए। तो वो आपका संख्या क्या आया, 544। तो वो आपका आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना शेष बचे बोले उतना आप जोड़ दीजिए। अगर बोले कि कम रहे, 3 कम रहे तो -3 कर दीजिएगा। जितना कम रहे बोले तो आपको माइनस करना पड़ेगा, शेष बचे बोले तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ पे आ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन को सैंपल के लिए जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में फीडबैक में जरूर दें। और अगर आपने इस हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब कर ले, बाकी फ्रेंड्स के पास भी आसपास जरूर शेयर करें। थोड़ा सा शुरुआत है दोस्तों, थोड़ा सा पुशअप करें, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।